संजीव के पास चलते हैं। वरुण अभी आ रहा हूं। संजीव, जरा पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों से बात करिए और बताइए संजीव, आप जहां पर हैं और उसके आसपास जहां जहां वोटिंग हो रही है संजीव, वहां आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, लगातार लोगों से बात हो रही है। सुबह से जितनी भी बार संभव हो सका है हमने लोगों से बात की, और इस क्षेत्र में जहां पर हूं वहां पर एक विवाद था। आप जानते हैं कि क्या क्षत्रिय समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और मैं इस वक्त आप जानते हैं मुजफ्फरनगर के उस इलाके में हूं जो जिला मेरठ में तो आता है लेकिन वो पड़ता है मुजफ्फरनगर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, और यहीं पर है वो 24 क्षत्रियों का 24। अब ऐसे में पुरुषों के राय क्या हो सकती हैं, अलग हैं, जुदा हैं, या फिर एक दूसरे से सिमिलर है, वो तो हमने आपको बताया। लेकिन अब महिलाओं के बारे में क्या है उनकी सोच, और वोट जब वो दे रही हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की ज़रूरत है। और ये तमाम इन लोगों ने मुझे बताया, हालांकि इस तरह से बातें हम लोगों ने पहले कभी नहीं की थी, लेकिन जातीय आधार पर पहचान, चूँकि यहाँ पर मसला वो है, तो तमाम आप क्या क्षत्रिय समाज से हैं? हाँ जी, मेरा नाम बबीता सोम है, मैं क्षत्रिय समाज से ही हूँ। और सोम है। अच्छा, चलिए, आप भी सोम हैं। अब ये हमें बताएं कि जब आपने वोट डाला, मन में क्या विचार थे, किन मुद्दों पर वोट किया? मन में ये विचार थे कि औरतों के लिए और सबके लिए जो विकास मोदी कर सकते हैं हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। अच्छा। जो मोदी जी ने हमारे लिए किया है, सब औरतों को आज यहाँ भी खड़े हैं ना। क्या किया है ये तो स्पेसिफिक बताइए। भाई राशन, गैस और 6-6 हज़ार रुपये हर किसानों के लिए खाते में आ रहे हैं। लॉकडाउन में जब कोरोना काल इतना था तो सबको फ्री राशन बांटा है। अब ये तो हो गया, चलिए। कुछ गरीब ऐसे होते हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हाँ। अब ये भी बताइए कि ऐसे में जबकि यहाँ पर समाज में कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग, आपके घर में भी बातें होती होंगी, जी। तो क्या उस मुद्दे पर भी वोट पड़ेगा इस बार? भाई हम तो अपने बच्चों के लिए सोच के जो वोट सपोर्ट करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए सोच के करेंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आप क्या कहेंगी? ठीक, हम ठीक है हमारे लिए। हाँ। कि आपने जब वोट किया, दिमाग में क्या था, किसको वोट किया? हम मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ। और किया नहीं करेंगे। अच्छा करेंगे। तो क्या दिमाग में आपके मुद्दे हैं, क्यों आप करना चाहते हैं? ये कहते हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है यहाँ से। अब देखिए, मानक यहाँ पर ये आपको मुजफ्फरनगर के ही कंस्टिट्यूएंसी में ये क्षत्रिय समाज के बीच से ही ये इस तरह के विचार आ रहे हैं, महिलाओं के बीच। आप इस तरफ आगे आइए, आप आइए। हाँ, अब ये बताइए, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दी। आपने जब वोट डाला, दिमाग में क्या मुद्दे थे, किस लिए वोट डाला? मोदी की वोट डाली हमने तो खाने लिए कि राशन मिलता है, हमारे बच्चे के लिए सुविधा हो रही है, इसलिए। अच्छा जी। और क्या है फायदा, सुरक्षा, ये सब भी कुछ मसले हैं जी, क्या? खाने के लिए राशन मिल रहा है बच्चे के लिए, वैसे भी बहुत पैसे आते हैं बच्चे के खाते में। अब देखिए, इस तरह के विचार है जिससे ये साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा विरोध हो रहा है, कुछ युवा भी हैं। आपके क्या मुद्दे हैं आज जब वोट डाल रहे हो? हाँ, बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है, जो इसने इस देश के लिए कर दिया तो वो कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने करा, ना कोई करेगा। अच्छा। और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी, और जितने भी गुंडागर्दी वाले थे उन्हें शांत कर दिया। और बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है, गरीबों को राशन, तेल, हर चीज की सेवा है। चलिए, आप किस समाज से आते हैं? मेरा राजपूत समाज से हूँ, सुदेश सोम नाम है जी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम बताया? सुदेश सोम। अब आप ये बताइए कि आपने इन लोगों के विचार सुने, आप ये भी जानते हैं कि आपके समाज में एक राय ये भी चल रही थी कि इस बार वोट करें न करें, यहाँ पर एक समाज की बैठक भी हुई जी। तो ऐसे में आपने क्या सोचा? ऐसे में मैंने एक ये सोचा, ये जो क्षेत्र है हमारी 24वीं पड़ती है, इस क्षेत्र को योगी जी और मोदी जी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दी है और यहाँ पे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं मोदी और योगी जी को। और वो जो विचार हुआ था कि भाई लोटे में नमक गिराया गया था और तय किया गया था, उसका क्या? ये जो लोटे में नमक वाली बात थी, ये हर गांव में से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो लोगों ने इस चीज को बहुत ही बढ़ावा दे दिया। अच्छा। और मैं इस पे बोलता हूँ, इसका ये प्रोग्राम करने के लिए इन लोगों के पास अलग से कहीं से फंडिंग भी आ रही थी। अच्छा। बहुत मोटी फंडिंग आई है, तब ये पंचायतें हुई हैं। अच्छा, जनरल बात ये है कि इतनी कोई नाराजगी नहीं। ओके संजीव, लौटूंगा, ब्रेक लेना है अभी, उसके बाद आऊंगा वरुण आपके पास भी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन न्यूज 24 पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की एक खबर लाइव दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।